यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत रशिया से क्रूड ऑयल और बाकी ऑयल प्रोडक्ट्स परचेज करने के ऊपर रोक लगा दी गई है। आपको ये चीज याद रखनी है कि रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर बैन लगाने का रेजोल्यूशन पास किया गया है और नेचुरल गैस को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। हालांकि इस रेजोल्यूशन में दो चीजें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर इमीडिएट बैन नहीं लगाया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि अगले महीने से ही अचानक सभी यूरोपियन देशों को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद करना होगा, बल्कि इस रेजोल्यूशन के मुताबिक फेस्ड मैनर में धीरे धीरे इस साल 2022 के अंत तक रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स सभी यूरोपियन यूनियन के देशों को 90% तक कम कर देने होंगे। जबकि दूसरी चीज ये है कि क्रोएशिया और बुल्गारिया जैसे कुछ देशों को साल 2024 तक का समय दिया गया है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि अगर यूरोपियन यूनियन के देश रशिया से क्रूड ऑयल ना भी परचेज करें तो क्या रशिया घुटनों के ऊपर आ जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिगर्स यानी कि आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं जो कि साइज में काफी छोटे हैं। आबादी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की आबादी 45 करोड़ के आसपास है। पिछले साल 2021 में यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों ने रशिया से कुल मिलाकर $51 बिलियन का क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब इसको भारत के साथ कंपेयर करें तो भारत ने पिछले साल 2021 में 115 से 120 बिलियन डॉलर्स अकेले विदेशों से क्रूड ऑयल को परचेज करने के ऊपर खर्चे थे, यानी यूरोपियन यूनियन से भी 2 गुना ज्यादा। अमेरिका और यूरोप के देशों को लगता था कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद करके रशिया घुटनों के ऊपर आ जाएगा, लेकिन इनका सारा मजा खराब कर दिया है भारत ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने जून महीने के लिए रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पिछले महीने के मुकाबले 20% और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने भारत ने रशिया से हर दिन 8,40,000 बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था, लेकिन जून महीने के लिए भारत रशिया से हर दिन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज करने वाला है। भारत की कंजप्शन की बात करें, भारत दिन भर में 5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर जून महीने में हम रशिया से डेली 1 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो इसका मतलब है कि जून महीने में भारत की 20% क्रूड ऑयल की डिमांड अकेले रशिया पूरी करेगा। इस स्पीड से फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत तक भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर इराक की जगह रशिया भी बन सकता है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक भारत ने रशिया से 34 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। मार्च महीने में 3 मिलियन बैरल्स, अप्रैल महीने में 7 मिलियन बैरल्स, मई महीने में 24 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया गया था, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों का टोटल 34 मिलियन बैरल्स बनता है। गौर करने वाली बात यह है कि हर महीने रशियन क्रूड ऑयल की क्वांटिटी लगातार ही बढ़ते जा रही है। क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स क्योंकि 1 महीने पहले प्लेस करने पड़ते हैं, तो भारत ने भी यही किया है। जून महीने में रशिया भारत को जो भी क्रूड ऑयल डिलीवर करेगा उसके लिए ऑर्डर्स भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने मई महीने में प्लेस कर दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून महीने के लिए रशिया को कुल 28 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल के ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिए गए हैं, यानी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने 3 महीनों के अंदर रशिया से कुल 62 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। जिस तेजी से हमने अपनी कंजप्शन में रशियन क्रूड ऑयल की क्वांटिटी बढ़ाई है, उसके कारण रशिया को यूरोपियन यूनियन के ऑयल बैन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत के रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का रशिया को एक और फायदा ये हो रहा है कि दुनिया के और भी कई सारे देश भारत को फॉलो कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। क्योंकि अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, फिर उनको क्या दिक्कत है? ऐसे में भारत ने रशिया को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचा दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को ये युद्ध अब रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।